मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर मार्गरेट को देखते हैं, जो एक बुक पब्लिशिंग कंपनी में एडिटर थी। हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर, जिसका नाम है एंड्रू, उसके लिए असिस्टेंट था। वो आज ज़रा उठने में लेट हो गया, तो जल्दी से रेडी होकर कॉफ़ी लेकर मार्गरेट के पास पहुंच जाता है। जाते जाते उसके हाथ से कॉफ़ी भी नीचे गिर गई थी। मार्गरेट अब तक ऑफिस में आई नहीं थी, तो डर कर जल्दी से अपना शर्ट वो बदल लेता है। इसके लिए अपने कोवर्कर को उसे गेम के बहुत ही एक्सपेंसिव टिकट भी देने पड़े थे। जब भी मार्गरेट ऑफिस में आती है तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सबको मेल कर देता है कि ऑफिस में आ चुकी है, तो सब लोग काम करने लग जाते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, उसके खिलाफ कोई भी नहीं जाता। मार्गरेट चाहती थी कि एक आर्टिस्ट बुक लिखे, पर वो लिखने के लिए रेडी नहीं था, तो मार्गरेट खुद उसे कॉल कर दिया। बहुत अच्छे से बात कर कर उसने बुक लिखने के लिए उसे कन्विंस कर ही दिया था। वो अपनी कॉफ़ी पर नोटिस करती है कि एंड्रू का नाम लिखा हुआ है। उसने पूछा कि मेरी कॉफ़ी को क्या हुआ। एंड्रू ने कहा कि एक नीचे गिर गई थी। मार्गरेट ने कहा कि हम दोनों एक ही टाइप की कॉफ़ी पीते हैं, अगर तुम मुझसे डर कर सेम टाइप की कॉफ़ी बाय करते हो तो बहुत ही पथेटिक है। एंड्रू सचमुच में उससे डरता था, इसी वजह से सेम कॉफ़ी बाय करता था। और इसके बाद दोनों मिलकर एक एम्प्लॉय के ऑफिस में जाते हैं। उस आर्टिस्ट को बुक लेने के लिए मनाने का काम उस एम्प्लॉय का था, पर ये काम मार्गरेट को करना पड़ा। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। उसे कन्फर्म कर दिया और उसे पता चलता है कि उस एम्प्लॉय ने ट्राई भी नहीं किया था, इस वजह से उसे फायर कर देती है। वो एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और ऑफिस में सबके सामने उसे बहुत गालियाँ देता है। उसने मार्गरेट से कहा, तुम अकेली हो, इसी वजह से अपना फ्रस्ट्रेशन सब लोगों पर उतारती हो। इसके बाद मार्गरेट एंड्रू से कहती है, हमें वीकेंड पर भी काम करना पड़ेगा, उस एम्प्लॉय के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हमें देखने पड़ेंगे। एंड्रू के ग्रैंडमा का 19th बर्थडे आने वाला है, तो इस वजह से वो घर पर जाने वाला था, पर अब मार्गरेट की वजह से नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट दिन में मार्गरेट को उसके बॉस उसके पास बुलाते हैं, तो कहते हैं, तुम्हारे इमिग्रेंट ऑफिस से कॉल आया था, वो तुमसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते थे, पर तुम बहुत ही बिजी थे और विदाउट परमिशन तुम किसी अलग कंट्री में भी गई हुई थी, तो इस वजह से अब वो तुम्हें डिपोर्ट कर देने वाले हैं। मार्गरेट को इससे शॉक लगता है। उसे लगा कि कुछ ना कुछ तो कर सकती है, पर इसमें वो कुछ भी कर नहीं सकती थी। अगर वो इस कंट्री में नहीं रह रही है तो इस ऑफिस में भी काम नहीं कर सकती। अचानक से जब ये मीटिंग हो रही थी तो एंड्रू उसे लेने के लिए आया, तो मार्गरेट को एक आइडिया आता है कि अगर वो एंड्रू से शादी कर लेगी तो यहाँ की सिटीजन वो बन सकती है। सर ने पूछा कि तुम्हारे पेरेंट्स को क्या ये सब कुछ पता है। मार्गरेट के पेरेंट्स नहीं थे, तो मार्गरेट कहती है, एंड्रू के पेरेंट्स को हम इस वीकेंड पर बताने वाले हैं। यहाँ से निकलने के बाद मार्गरेट एंड्रू को अपॉइंटमेंट वगैरह इन सब चीज़ों के इंस्ट्रक्शन दे रही थी, पर अब एंड्रू उसकी कुछ भी बात मानने नहीं वाला। उसे कहता है, मैं मेरी पूरी लाइफ तुम्हारे लिए दाव पर लगा रहा हूँ, तो अब तुम मेरा प्रमोशन करोगे, अब से मैं तुम्हारा असिस्टेंट नहीं हूँ। मार्गरेट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो एंड्रू की बात उसे माननी पड़ती है। अब इस मौके का फ़ायदा उठाकर एंड्रू मार्गरेट से कहता है, तुमने मुझे शादी के लिए प्रॉपरली पूछा नहीं, मुझे प्रॉपरली प्रपोज करो। और मार्गरेट को ये करना पड़ता है। इंटरव्यू में जो भी क्वेश्चंस वो पूछने वाले थे, ये सब एंड्रू को मार्गरेट के बारे में पता था, और मार्गरेट एंड्रू के बारे में कुछ भी ज़्यादा जानती नहीं। इस पूरे वीकेंड पर वो एंड्रू को जानने की कोशिश करेगी। एंड्रू के टाउन पर पहुंचने के बाद उसकी मदर और ग्रैंडमा ने इनका स्वागत किया। उन्हें देखकर बहुत ही खुश थे। मार्गरेट की एज एंड्रू से बड़ी है, तो इनके लिए ज़रा सरप्राइज था, पर फिर भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। एंड्रू और उसके फादर हमेशा झगड़ते रहते हैं, तो इस वजह से उसे लेने के लिए नहीं आए थे। मार्गरेट ने पूरे टाउन में नोटिस किया कि हर जगह पर पैक्सटन ही लिखा हुआ था, यानी कि हर शॉप ये पैक्सटन का था। एंड्रू का पूरा नाम में एंड्रू पैक्सटन है, इसका मतलब है ये पूरा टाउन उसकी फैमिली ओन करती है। वो इतना ज़्यादा अमीर है, इसके बारे में मार्गरेट को कभी भी पता नहीं था। सब लोग फिर इन्हें चीयर करने लग गए कि एक दूसरे को किस करो। ये मार्गरेट और एंड्रू के लिए ज़रा वियर्ड था, तो एंड्रू उसके हाथ को किस करता है, पर बाद में उन्हें फोर्स करने के बाद रियल किस करना पड़ता है। ये फीलिंग इन दोनों के लिए अलग ही थी। इसके बाद ग्रैंडमा ने मार्गरेट और एंड्रू को उनका रूम दिखाया। वो उन्हें एक कंबल देती है और कहती है कि इसका नाम बेबी मेकर है। इसे ओढ़ने के बाद बहुत सारे लोगों को बेबीज हुए। एंड्रू डर कर तुरंत इसे फेंक देता है। एक ही रूम होने की वजह से एंड्रू को बेचारे को नीचे सोना पड़ा। सुबह होने के बाद मार्गरेट को आर्टिस्ट का कॉल आया। अब उसे लग रहा था कि वो बुक नहीं लिख सकता, तो उसे कन्विंस करने के लिए मार्गरेट उससे बात कर दिया। ज़रा रेंज आ नहीं रही थी तो बाहर चली गई। एंड्रू के घर पर एक छोटा सा डॉग भी था, वो भी उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। डॉग को ईगल से खतरा था, ईगल ने डायरेक्टली उस डॉग को उठा लिया। मार्गरेट अपना फ़ोन ईगल को मारकर डॉग को बचा लेती है, पर बाद में ईगल ने उसका फ़ोन ही ले लिया। उस ईगल के पीछे भाग रही थी। ये सब बहुत ही ज़्यादा फनी था। ग्रैंडमा और मदर उसे देखकर बहुत हंसते हैं। इसके बाद एंड्रू अपने फादर से मिला। कल रात फादर ने उसे जो भी कहा था इसके लिए उसे सॉरी कहते हैं।
इसके बाद वो कहते हैं मैंने सारा बिजनेस खड़ा किया, ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया और अब तुम्हें नहीं करना चाहते, तो इस वजह से मुझे ज़रा बुरा लगता है। एंड्रू ने कहा कि मैं मेरा पैशन फॉलो कर रहा हूँ, इसमें उसे कुछ भी गलत नहीं लगता। फादर ये बात समझ नहीं पाते तो फिर से इन दोनों में झगड़ा हो गया। थोड़ी देर में मदर और ग्रैंड माँ मार्गरेट को सिटी में लेकर आए। उसे क्लब में लेकर जाते हैं जहाँ पर रमोन उनके लिए स्ट्रिप कर रहा था। रमोन ये उनका ही एम्प्लॉय है और उनके घर पर वो एज ए शेफ भी काम करता है। ये मार्गरेट के लिए बहुत ही वियर्ड है। या इस पार्टी में एंड्रू के एक्स गर्लफ्रेंड भी उन्हें ज्वाइन कर दिया। रमोन मार्गरेट को स्टेज पर ले जाकर उसके साथ डांस करता है। ये उसके लिए बहुत ही वियर्ड था। वो फिर इस पार्टी से ज़रा बाहर आ जाती है। इसके बाद एंड्रू और मार्गरेट शॉपिंग करने के लिए टाउन में आए। टाउन में मार्गरेट अपने ईमेल जब चेक कर रही थी तब वो एंड्रू को उसके एक्स गर्लफ्रेंड से बात करता देखती है। मार्गरेट ने एंड्रू से पूछा तुम्हारे एक्स से मिलना क्या तुम्हें अच्छा लगा? एंड्रू कहता है कि ठीक ठाक था। वो कंफर्म करना चाहती थी कि क्या एंड्रू अब भी अपने एक्स को लाइक करता है, पर एंड्रू अब उसे लाइक नहीं करता था। टाउन में ग्रैंडमा और मदर इन दोनों से मिल जाते हैं और मार्गरेट को एक शॉप में लेकर गए। ग्रैंडमा उसे एक वेडिंग ड्रेस देती है, कहती है मेरी शादी भी इसमें हुई थी, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी शादी में भी यही पहनो। ग्रैंडमा ने मार्गरेट को एक नेकलेस दिया, कहा कि 150 ईयर्स से ये नेकलेस हमारी फैमिली में है। मार्गरेट सुनकर ज़रा इमोशनल हो जाती है। इतना प्यार कभी भी किसी ने उसे किया नहीं था। ग्रैंडमा ने उसे फोर्स किया, कहती है तुम इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। इन सब बातों की वजह से मार्गरेट डिस्टर्ब हो गए। वो एंड्रू के साथ बोट में चढ़कर जल्दी से आगे चली जाती है। उसने एंड्रू से कहा कि मैं भूल गई थी एक्चुअल में फैमिली होना क्या होता है। मैं जो भी कर रही हूँ बहुत ही गलत कर रही हूँ। अगर सबको इसके बारे में पता चलता है तो उनका हार्ट ब्रेक हो जाएगा। वो बोट बहुत ही फास्ट चला रही थी, उनका एक्सीडेंट हो सकता था, तो एंड्रू ने बोट उससे ले ली। वो जल्दी से इसे टर्न करता है और मार्गरेट पानी में नीचे ही गिर गई। उसे तैरना आता नहीं था तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, पर एंड्रू ने उसे बचा लिया, उसका ख्याल रखता है। ये दोनों जब घर पर आए तो एंड्रू के फादर के साथ इमिग्रेशन का ऑफिसर गिलबर्ट भी था। गिलबर्ट ने फादर को सब कुछ बात बता दी थी। फादर ने गिलबर्ट को पैसे दे दिए थे, तो इस वजह से एंड्रू से कहता है कि अब भी अगर तुम सब कुछ सच सच बता दो तुम्हें कोई भी जेल नहीं होगी। एंड्रू कहता है कि हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और वहाँ से वो चला गया। मार्गरेट ने कहा कि तुम मेरे लिए सब कुछ कर क्यों रहे हो? एंड्रू कहता है कि अगर मेरी जगह पर तुम होती तुम भी यही करती। शाम में इनके पास ग्रैंडमा आई और मार्गरेट को अपने रूम में लेकर जाती है, कहती है कल वेडिंग नाइट है तो आज रात तुम दोनों को एक साथ नहीं सोना है। डायरेक्टली अगले दिन वेडिंग की सारी तैयारी हो गई थी। इनकी वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है। वेडिंग के वक्त मार्गरेट को बहुत ही बुरा लगता है। इस तरीके से वो सब लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। उसने वेडिंग रोक दी और सब लोगों को सब कुछ सच सच बता दिया। एंड्रू उसके पीछे पीछे रूम में आया। उसने एंड्रू के लिए एक लेटर लिखा था। वो कहती कि तुमने जो बुक लिखी है ये एक्चुअल में बहुत ही अमेजिंग है। एंड्रू फिर जल्दी जल्दी निकलने लग गया। उसके फादर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि तुम कर क्या रहे हो। फादर और एंड्रू में झगड़ा स्टार्ट हो जाता है। तभी ग्रैंडमा को हार्ट अटैक आने लग गया। वो जल्दी से उसे प्लेन में बिठाकर हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे। ग्रैंडमा फादर और एंड्रू से कहती है तुम दोनों का वे ऑफ थिंकिंग बहुत ही अलग अलग है, पर तुम दोनों फैमिली हो तो इस वजह से तुम्हें झगड़ना नहीं चाहिए। मेरे मरने से पहले मुझे तुम प्रॉमिस करो कि कभी भी नहीं झगड़ोगे। ये दोनों प्रॉमिस करते हैं। तभी ग्रैंडमा उठकर खड़ी हो गई। उसे हार्ट अटैक आया ही नहीं था। उसने फिर पायलट से कहा कि जल्दी से हमें एयरपोर्ट पर लेकर चलो। ये सब लोग जब तक एयरपोर्ट पर पहुंचे तब तक बहुत ही लेट हो चुका था। ऑलरेडी मार्गरेट वहाँ से चली गई थी। ग्रैंडमा और मदर को बहुत ही बुरा लगता है। फादर ने पूछा कि ये सब हो क्या रहा है। मदर कहती कि मार्गरेट भी एंड्रू से प्यार करती है, उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, तो इसी वजह से वो चली गई। और इसके बाद हम फिर से मार्गरेट को अपने ऑफिस में देखते हैं। वो अपना सब सामान लेकर यहाँ से जा रही थी तो एंड्रू वहाँ पर आ गया। एंड्रू से कहता है इतने साल मैंने तुम्हारे साथ काम किया, मुझे हमेशा लगता था कि तुम्हें मार डालो। अब जब मैं तुम्हें जानने लग गया हूँ तो तुम मुझे बहुत ही अच्छी लगती हो, तुमसे प्यार करता हूँ। हमारे बीच जो भी हुआ ये बहुत ही यूनिक था। मार्गरेट कहती कि मुझसे प्यार करना है बहुत ही हार्ड होगा। एंड्रू कहता है कि रिलेशनशिप हार्ड होती है। ये दोनों फिर एक दूसरे को किस कर लेते हैं और इसके लिए रेडी थे। इसके बाद हम इनकी इमिग्रेशन की इंटरव्यू देख सकते हैं जो सक्सेसफुल हुई और इन्होंने शादी कर ली। इसी के साथ इस मूवी की स्वीट सी एंडिंग हो जाती है।